नहीं राहुल जी, मैंने जॉब के लिए, जॉब मेरे को मिला था, इंटरव्यू क्लियर किया था। इतना तरह का क्वेश्चन और ये सब ठीक है, बट फिर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जॉब लेटर आ गया था, क्या सैलरी मिलेगा वो मिल गया था, मतलब बता दिया गया था। मेरे को यही चीज़ लगा भाई, उतना टाइम जो वहाँ देंगे उससे बढ़िया इधर पढ़ते हैं, इधर ध्यान देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा अपने लिए। और साथ साथ में मेरा जो नॉर्मल वर्क था ट्यूशन का वो रहता था। ऐसा नहीं है, वेले थे तभी, उस टाइम पे भी काम करती थी मैं, बट उस टाइम पे मैं जस्ट बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हाँ, मेरे लिए वो ज़्यादा यूज़फुल था, अपना भी ठीक है, मतलब छोटे बहुत ऑलमोस्ट 10 क्लास तक रहते थे, तो उसमें अपना भी ठीक है, थोड़ा बहुत ये हो जाता था क्योंकि मेरा सीडीएस के लिए भी पढ़ाई चलता था तभी। और साथ साथ में टाइम मेरा वहाँ 10 घंटा 12 घंटा देना पड़ रहा है। महीने का 12-13 हज़ार मिलेगा, प्लस इतना झिक झिक काम करना ये सब, तो वो नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ट्यूशन का ये, और 4-5 घंटे में वो पैसा जो 12 हज़ार वो वहाँ देते वो ऐसे ही मिल जाता था। दैट्स वाई मैथ्स। 250 हो चुका है। राजेश जी मे भी, शायद इसीलिए मैं, मेरे पास अभी भी वो है, मतलब रांची का ही कोई एक ब्रांड था, अच्छा काफी बड़ा, नेम नहीं लेना चाहते उसका, काफी अच्छा ये है, बताया होगा मैंने आप लोगों को शायद। उसमें मिला था 13-14, 13-14 भी काफी है, मतलब 13 हज़ार के आसपास वो देते थे। मेरी सारी फ्रेंड करती थी उसमें, बहुत मोटिवेट की, दीपिका कर लो कर लो कर लो, तुम भी कर लो। बट फिर नहीं किए, और अभी भी वो लोग कर रही है, मैंने नहीं किया कभी। उसमें से कुछ लोगों ने छोड़ा है, बाकी अभी भी कर रहे हैं। इन हैंड 10 के भी, हाँ, और टाइम वेस्ट अलग, टाइम अलग से बर्बाद होता था, प्लस मेहनत जाओ भाई, इतना आना जाना लफड़ा। अमित जी, हाँ, ये भी, ये सब बहुत बकवास लगा है, सच बता रहे, ये कभी मैंने कभी ये काम में दिमाग ही नहीं लगाया। ये सब जो काम होता था ना, क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग और ये सब का, मतलब सबसे बिना मतलब का काम मेरे को वही लगता था। और कैसे लोग भरोसा करके ऐड भी हो जाते थे, पता नहीं भाई। लेवल, लेवल सबके निकलेंगे। यस रोहित। और भाई अभी मतलब एक दिन का अपना जो प्रॉफिट रहता है, लॉस रहता है, वो मे भी बोल सकते हैं किसी का पूरा साल का सैलरी रहता है, जो कि मेरा खुद का होता अगर मैं जॉब करती तो। कितना ही देते वो, अगर रहता तो 3-4 लाख रुपए साल का मिलता, और क्या। वो एक दिन का प्रॉफिट लॉस रहता है अभी। तो बस वही है कि सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना। मे बी उस टाइम पे आप नहीं ये कर पाओ, आपको लगे कि आपने गलत डिसीजन लिया, बट सही है, डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट होते हैं।
कोई आपको कोई 4-5 लाख सैलरी भी दे? नहीं, डीके जी कभी नहीं। राजा, मेरा ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था उस टाइम पे ही। उसके पहले भी रहता था बट इतना ज़्यादा ऑप्शंस में काम नहीं करते थे। आपका जब लॉस हुआ तब डर नहीं लगा? भाई डर क्या बोले, मतलब ऐसा किडनी फेफड़ा हाथ में आ जाता था जब स्टार्टिंग में लॉस रहता था तो। बट जब लॉस वाला स्टिक घुसता है ना दिमाग में कि भाई एक्सेप्ट करो और जस्ट मूव ऑन, अगर उसको पकड़ोगे आप तो वो कभी भी आपके लिए आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आप ऑलवेज उसी नेगेटिविटी में रहोगे। तो आपको कैसे आप उस चीज को सही कर सकते हो, उस चीज पे आपको ध्यान देना। ठीक है, नहीं सही हो रहा है तो ब्रेक ले लो थोड़ा। और ऑलवेज एक चीज दिमाग में डाल के रखिए कि किसी चीज में आगे बढ़ने के लिए और स्पेशली ट्रेडिंग में आपके पास बैकअप होना चाहिए। जॉब कर रहे हो या कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तभी आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तब जाके आउटकम मिलेगा आपको आफ्टर सम टाइम। आप चाहोगे जाते के साथ में कि पैसा लगा देना सीधा और वहां से छप के मिलने लग जाए, तो वैसा नहीं होगा। तो ऑलवेज बैकअप रखो। जब आपको लगे कि मेरा ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तब जाके थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने का ट्राई करें। इतना इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन रहता था ना, बट एक चीज़ बोल के संतावना देते थे कि ठीक है, जो जा रहा है बस आएगा वापस, और कुछ नहीं। बस टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। मेंटल प्रेशर काफ़ी होता है उस टाइम पे, बहुत परेशान होते हैं, अलग अलग तरह का नेगेटिविटी आता है दिमाग में। बहुत ज़्यादा नहीं भाई, पैसा होना चाहिए ना, कितना लॉस करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ना मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको पर्सनली अपने अपना बता रही हूँ, कि अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं, आप बहुत अमीर नहीं हो और तब ट्रेडिंग कर रहे हो ना, बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। जिनके पास क्योंकि कैपिटल लेकर बड़े अमाउंट वाले भी वही सीखते हैं जो छोटा अमाउंट लॉस करके सीखा जा रहा है। तो ऑलवेज अपने आप को समझो कि आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास कम कैपिटल है। आप एक बार में उस कैपिटल को रिकवर कर लोगे जो जो भी आपका लॉस है। तो छोटा छोटा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करना है कि बैंक से पैसे ले लिए और सीधा, वो दिमाग में आता है बट टोटली गलत डिसीजन है वो। समझो इस चीज को, ये टोटली गलत डिसीजन होता है कि आप कभी भी किसी से पैसे लेके ट्रेड करने का सोचते हैं, गलत है, मत करना। ना ही बैंक से लोन, ना किसी से भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का इनिशियल टाइम में सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। वहां पे आप बहुत रिग्रेट करोगे आगे जाकर कि यही कैपिटल को छोटा छोटा करके यूज करते तो अच्छा टाइम मार्केट में रह पाते। जरूरी है मार्केट में रहना। अभी भी बहुत नया नया चीज ऐसा होता है जो लगता है कि ऐसा अच्छा, ये कुछ नया है, तो वो आपको सीखते रहना होगा। आप चाहोगे कि एक बार में पैसा लगाएं और सीधा निकाल ले, तो वैसे नहीं होगा। भाई सही में आप मतलब समझो कि आपके पास कम अमाउंट है ना, आप सीख रहे हो तो काफी अच्छा आपके लिए है। कभी ये मत सोचना बड़ा पैसा होता तो सीधा आप करोड़पति एक बार में बन जाते, नहीं होता कभी। मेरे पास मैंने काफी लोगों का सुना है, कम पैसे से भी जिन्होंने ट्रेड किया है, और ज्यादा पैसे से। ज्यादा पैसा वाला ओवरऑल लास्ट में बड़ा लॉस में रहता है। कम पैसे से आप ट्रेड करोगे, आप में एक मोटिवेशन होगा, आप आगे जाके करना चाहोगे, और आपके पास एक बार में आप पूरे लॉस को रिकवर कर सकते हो, अपनी लाइफ का पूरा लॉस। आपका ठेला दिखाओ गेमिंग चैनल। वेट कर लो 2 मिनट और, जस्ट 2 मिनट। मेरे को अभी यही फील होता है, अभी यही सोचते हैं भाई कि बहुत अच्छा हुआ, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था। कम कम पैसा रहता है ना तो उससे आप सीखोगे, और जितना ज़्यादा मार्केट में रहने का एक ये होगा। बड़ा पैसा जाएगा ना तो कितना भी अमीर हो टेंशन में आ जाएगा भाई कि अब छोड़ देना चाहिए। वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, इसीलिए बिल्कुल ये मत सोचना कभी। चलो गाइज, लास्ट का 1 मिनट है, ठीक है। और ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बिल्कुल सही है। इस पे काम करोगे, कभी भी आपको किसी चीज़ का
प्रेशर नहीं आएगा और कभी गिल्ट महसूस नहीं करोगे आगे लाइफ में, अगर आपको इस चीज में आगे बढ़ना है तो। ठीक है। और बस 40 मिनट और है, कैंडल क्लोजिंग में देखते हैं।